अमरीकी पाबंदी के बावजूद पाकिस्तान ने 90 जदीद अमरीकी तैयारे कैसे हासिल किए और किस मुल्क ने खुफिया मदद की। नाज़रीन, सी फ्यूरी प्रोपेलर डिजाइन एयरक्राफ्ट था जो कि पाकिस्तान ने 97 की तादाद में बरतानिया से खरीद लिए थे, लेकिन अब मैदान जंग में जेट डिजाइन एयरक्राफ्ट भी आ चुके थे। पाकिस्तान भी ये चाहता था कि वो भी ऐसा ही कोई फाइटर एयरक्राफ्ट ले जो जेट इंजन पर मुश्तमिल हो, क्योंकि जेट एयरक्राफ्ट स्पीड में तेज और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए आइडियल होता है। इसके अलावा इसकी हाई एल्टीट्यूड पर स्पीड और एफिशिएंसी बेहतरीन होती है, जबकि इसके अलावा भी कई वजूहात थी कि जेट फाइटर दुनिया भर में प्रोपेलर फाइटर की जगह ले रहा था, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स आजादी के बाद से अब तक प्रोपेलर एयरक्राफ्ट फाइटर के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। अब वक्त आ चुका था कि पाकिस्तान अपनी फ्लीट में जेट फाइटर भी शामिल करे। 1954 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया कि कौन सा फाइटर जेट खरीदा जाए। इस हवाले से पाकिस्तान को जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन लगा वो अमेरिका का F-86 सैबर त्यारा था। अमेरिका ने यह त्यारा एक खास मकसद के लिए बनाया था और इसी फाइटर जेट से पाकिस्तान का भी यही मकसद पूरा होने वाला था। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात का उस वक्त भरपूर फायदा भी उठाना चाहता था। न्यूली बोर्न कमजोर पाकिस्तान को आजाद हुए कुछ साल ही हुए होंगे और पाकिस्तान ने किसी एक ब्लॉक को ज्वाइन करना था, या सोवियत यूनियन ब्लॉक को या फिर अमेरिकी ब्लॉक को। पाकिस्तान ने अमेरिकी ब्लॉक को चुना और यह उस वक्त के हवाले से एक बेहतरीन फैसला था। पाकिस्तान कम्युनिज्म के खिलाफ खड़ा था और इसी वजह से पाकिस्तान ने सेंट और सीटो अलायंस ज्वाइन किया। पाकिस्तान ऑफिशियली तौर पर अमेरिका का मेजर नॉन नीटो अलायंस बन गया था। कोल्ड वार और वक्त के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान ने एक बेहतरीन फैसला किया था। सीटो और सेंटो में पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ईरान, इराक और तुर्की भी शामिल थे। अगर आप ये सोचते हैं कि पाकिस्तान को सोवियत यूनियन ब्लॉक ज्वाइन करना चाहिए था, तो आप लोगों को बताता चलूं कि इंडिया पहले ही सोवियत यूनियन ब्लॉक ज्वाइन कर चुका था और कश्मीर के मामले में सोवियत यूनियन इंडिया को भरपूर सपोर्ट कर रहा था। ऑफिशियली इंडिया नॉन अलाइड मूवमेंट का हिस्सा था, यानी कि ये उन मुमालिक की लिस्ट में था जो कि ना अमेरिका की तरफ थे और ना ही सोवियत यूनियन की तरफ। लेकिन आप सोवियत यूनियन और इंडिया के रिलेशन पर अगर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि सोवियत यूनियन और इंडिया की दोस्ती बढ़ रही है। वरना 1951 में यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर के मामले पर भला इंडिया का साथ क्यों दिया। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही अपने दोस्त और दुश्मन का इंतखाब ही कश्मीर मामले पर करते थे कि कौन कश्मीर के मामले पर इनका साथ दे रहा है और कौन इनके खिलाफ खड़ा है। तो यहीं से पाकिस्तान ने यह अंदाजा लगा लिया था कि इसको किस तरफ जाना है। और ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन का ब्लॉक ज्वाइन करने की कोशिश ना की हो। पाकिस्तान ने ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन सोवियत यूनियन ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया था। और जब पाकिस्तान अपना सबसे पहला जेट इंजन पर मुश्तमिल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का सोच रहा था, तो इंडिया पहले से ही फ्रांस डेजर्ट ओरागियन 104 और बर्तानिया से 286 वेम्पायर FB-52 फाइटर बम्बर, 30 NF-N वेम्पायर फाइटर और 30 NF-54 वेम्पायर फाइटर की डील कर चुका था और दर्जनों तो सर्विस में भी शामिल कर चुका था। और ये सभी जेट इंजन पर मुश्तमिल तेज तरीन त्यारे थे जिन्हें अभी पाकिस्तान लेने की सोच रहा था। तो आप बताएं कि आप ऐसे में क्या करते? आप सोवियत ब्लॉक ज्वाइन करते जहां से किसी भी त्यारे की उम्मीद नहीं थी, न्यूट्रल रहते ताकि वक्त आने पर खाली हाथ रहें और एक दूसरे का मुंह देखते रहें, या फिर एक अच्छा फैसला, एक अच्छा मूव लेते और अमेरिकी ब्लॉक को ज्वाइन करते ताकि आप और आपकी फौज ताकतवर हो सके। अब ये तमाम तर बातें एक आम पाकिस्तानी की समझ में कभी भी नहीं आएंगी, क्योंकि वो माइंड, वो अप्रोच ही नहीं है। तो पाकिस्तान ने अपने तय एक बेहतरीन फैसला किया और अमेरिकी ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत अफगानिस्तान वाली साइड से सोवियत यूनियन के खतरे से बचने के लिए और इंडिया के खतरे से बचने के लिए काफी ज्यादा हेल्प मिली। इसी प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की नजर एक जबरदस्त फाइटर जेट पर थी जो कि F-86 साइबर त्यारा था। F-86 जिसे बाज़ औक़ात साइबर जेट भी कहा जाता था, एक ट्रांसोनिक जेट था। ट्रांसोनिक जेट ऐसे जेट होते हैं जो सब सोनिक स्पीड के साथ साथ सुपरसोनिक स्पीड भी अचीव कर सकते हैं, यानी इनकी स्पीड मार्क 1 से ऊपर और नीचे होती रहती है। ये अमेरिका का पहला स्वेप्ट विंग फाइटर जेट था जो कि अमेरिका ने सोवियत MiG-15 को काउंटर करने के लिए बनाया था, जिसने कोरियन वार में MiG-15 से कामयाबी से मुकाबला भी किया था। और ये जेट टू जेट बैटल्स की सबसे पहली लड़ाइयों में शुमार की जाती है। इस जंग में ये वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट एयरक्राफ्ट कंसीडर किया गया।
अमेरिका ने यह फाइटर जेट वर्ल्ड वार 2 के दौरान ही बनाना शुरू कर दिया था और इसकी पहली परवाज 1947 में हुई। पाकिस्तान ने इस एयरक्राफ्ट को 1954 में लेना शुरू किया और म्यूचुअल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान ने अमेरिका से ऐसे 102 फाइटर जेट खरीदे, जिन्हें पाकिस्तान ने अपनी 9 स्क्वाड्रंस में शामिल किया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी सबसे पहली विक्ट्री भी इसी साइबर फाइटर जेट से हासिल की थी, जो कि अप्रैल 1959 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनस ने F-18-6 ऑपरेट करते हुए इंडिया का कैनबरा स्पाई प्लेन रावलपिंडी के एरिया में शूट डाउन किया था, जो कि जासूसी की गर्ज से पाकिस्तान की फजाओं में था। इस एयरक्राफ्ट की खसूसियात की बात की जाए तो इसकी रेंज 2450 किलोमीटर है। इसमें 6 12.7 mm की मशीन गन्स इंस्टॉल की गई थी। इसके अलावा ये कई किस्म के रॉकेट्स और बॉम्ब्स भी कैरी करने की सलाहियत रखता है। F-86 साइबर ने पाकिस्तान एयरफोर्स को कमाल की हिस्ट्री दी है। इस साइबर जेट से पाकिस्तान ने 2 फरवरी 1958 को वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया था, जो कि 16 साइबर जेट्स ने मिलकर डायमंड फॉर्मेशन में परफॉर्म किया था, जिसको विंग कमांडर जफर मसूद ने लीड किया था। इसी साइबर जेट ने 1965 की जंग में बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान को डिफेंड किया था और इस जंग के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर कुछ पाबंदियां लगा दी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपने डैमेज F-86 को रिपेयर या रिप्लेस नहीं कर सकता था या मजीद अमेरिका से ऐसे तैयारे खरीद नहीं सकता था। और पाकिस्तान ने इसका हल इस तरह निकाला कि पाकिस्तान ने 90 ऐसे ही तैयारे ईरान से खरीद लिए। तो देखा आप लोगों ने कि पाकिस्तान एयरफोर्स कैसे कैसे जुगाड़ लगा लेती है। ईरान से पाकिस्तान ने जो 90 साइबर जेट लिए थे वो अमेरिकी वेरिएंट नहीं थे, बल्कि ये कैनेडियन वेरिएंट थे। कनाडा नॉर्थ अमेरिका के अंडर लाइसेंस यही साइबर जेट खुद बना रहा था। सवाल यह है कि कनाडा ने ये साइबर जेट कभी ईरान को बेचे ही नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान ने ईरान से फिर ये कैसे खरीद लिए। तो हुआ कुछ यूं कि ईरान ने पाकिस्तान के बिहाफ पर ये जेट जर्मनी से खरीदे थे और इनको खरीदकर इस्तेमाल किए बगैर ही पाकिस्तान को दे दिए। तो ऐसे निकाले जाते हैं रास्ते। फिर इसी फाइटर जेट ने 1971 की जंग में भी अपना किरदार बखूबी निभाया। ये फाइनल जेट तो सर्विस में था ही, लेकिन 60s के शुरू में ही पाकिस्तान अपने प्रोपेलर डिजाइन होकर फ्यूरी को रिटायर करना चाहता था, क्योंकि इस प्रोपेलर डिजाइन फाइटर का दौर अब खत्म हो गया था और पाकिस्तान एयरफोर्स अपने आप को मजीद एडवांस करना चाहती थी। तो यहाँ आपसे सवाल है कि पाकिस्तानी फ्लीट में साइबर जेट का साथ देने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने किस आउट क्लास फाइटर जेट को शामिल किया? कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बारे में आप लोगों को इतना बताता चलूं कि इंडियन एयरफोर्स ने हमारे इस फाइटर जेट को बदमाश का लकब दिया था। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।